वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एनटीपीसी, रेलवे पुलिस फोर्स, एसआई, एएलपी और भी दोस्तों जितने भी एग्जाम हैं जो जिनमें पूछे जा चुके हैं, मैं वो आज आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पीछे आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है हमें? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है कि लुप्त अंक कौन सा आएगा। तो सबसे पहले ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन जो है वो नीचे की तरफ दिया गया है। तो नीचे की तरफ क्या रिलेशन दिया गया है, देखिए 5 और 6 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 61 बन गया। 11 और 12 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 265 बन गया। 18 और 12 में ऐसा क्या रिलेशन है कि दोस्तों ये जो है क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कोई एक छप जाएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ अपन सोल्व। देखिए, जब तुम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो सर कितना आता है? तो सर 30 आता है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? तो सर 60 है। 60 में प्लस 1 कर दो, कितना आया? तो सर 61 आया। 61 तो है ना? बिल्कुल है। जब तुम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो सर कितना आता है? तो सर हम 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 131 के करीब आना चाहिए। अगर 131 को दोस्तों अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? तो सर यहाँ पर हमारा 262 आया। 262 में ऊपर वाले की तरह जैसे हमने प्लस 1 किया था, यहाँ पर भी प्लस 1 कर दो, 263 हो गया। 265 तो नहीं हुआ। तो ऐसे तो तुम इस क्वेश्चन को ज़िंदगी में भी सोल्व नहीं कर सकते हो। तो चलिए अपनी दूसरी ट्रिक जो है दोस्तों स्क्वायर के नियम की, उसको आज लगा कर देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर के नियम से तो ढल जाएगा या नहीं ढलेगा। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर वाली ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों 5 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर तुम 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस दोस्तों 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना आया? तो सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 और 5 कितने हो गए सर? 11 हो गए। 11 का 1 आ गया और 3 2 5 और 1 6, सर टोटल पूरे 61 सेट हो रहे हैं। इसी तरह दोस्तों 12 का स्क्वायर कीजिए प्लस 11 का स्क्वायर कीजिए। जब तुम 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। जब तुम 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा। तो दोस्तों 1 और 4 कितने हो गए? तो सर 5 हो गए। 2 और 4 कितने हो गए सर? 6 हो गए। और फिर दोस्तों 1 और 1 कितने हो गए? तो सर 2 हो गए। तो ये लीजिए 265 भी दोस्तों, इसका मतलब हमारा काम सेट हो गया। उसके बाद दोस्तों 18 का स्क्वायर कीजिए प्लस कीजिए 12 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 18 का स्क्वायर में आपको बताता चलूँ कि 324 होता है, प्लस ये कितना हो गया? 144 हो गया। तो 324 और 144 देखिए, 4 और 4 कितने हो गए सर? 8। 4 और 2 कितने हो गए सर? 6। 3 और 1 कितने हो गए सर? 4। 468 आपको ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहे हैं? तो सर 468 तो सी में डार्क किया हुआ है। तो ये 468 ही दोस्तों क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बस बहुत ही इजी होती है रीजनिंग, बस थोड़ा सा समझने की देरी है। अगर तुम रीजनिंग को समझ लोगे तो कभी भी पीछे नहीं रहोगे। तो 4 6 8 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इसको। 1272 है अनुपात 212 हो गया, समानुपात 720 है अनुपात है क्वेश्चन मार्क हो गया। तो किस तरह से होगा ये क्वेश्चन सोल्व? कि देखिए इस क्वेश्चन को समझना। 1272 अनुपात 212 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर समानुपात 720 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। 1272 में जब तुम 6 का भाग लगाओगे तो तुम्हारे 212 आएंगे। और इसी तरह दोस्तों 720 में तुम जब 6 का भाग लगाओगे तो तुम्हारे 120 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 120, जो कि ऑप्शन सी में ही दिए हुए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी में नहीं है, जबकि हमारे ये जो है ऑप्शन है डी में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वही क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर
हो गया। तो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम से ले लेना, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अपनी मिल जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना ऑप्शन डी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है भाग देना, सी का अर्थ है जोड़ना, डी का अर्थ है गुणा करना, तो हमारा 305 बी 5 ए 28 सी 43 डी 12 क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया इसने, 305 है, 5 के बाद इसने दोस्तों बी दिया है, बी का अर्थ है भाग देना, तो भाग दे दो 5 का। उसके बाद ए दिया है, तो ए का अर्थ है घटाना, तो माइनस कर दो दोस्तों 28। उसके बाद दोस्तों सी दिया है, सी का अर्थ है जोड़ना, तो प्लस कर दो 43। और उसके बाद अपन को डी दिया है, तो डी का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा कर दो दोस्तों 12 से और ये ले लो हमारा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले 305 में तुम भाग देना जरा, तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा 61, माइनस कर दो 28, प्लस दोस्तों 43 इंटू 12 कर दो। अब देखिए क्या बनता है उसको भी देख लो प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर समझना कि क्वेश्चन कैसे सेट होया है। तो देखिए 61 है, माइनस कर दो 28, जब तुम 43 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 416। कितना आ जाएगा, 416। अब देखिए 416 है, इस 416 में प्लस कर दो 61 और माइनस कर दो 28। अब निकाल लो जो भी हमारा बनता है। तो अब क्या बन गया देखिए, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो अपना आंसर जो है वो 449 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 549 आ जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन सोल्व हुए करवा दूंगा। अगर कोई गलती है तो भी दोस्तों कमेंट में बता देना, क्योंकि गलती स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो देखिए ए बी डैश ए डैश बी डैश फिर बी। तो मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, इस क्वेश्चन में जो है हर एक ट्रिक जो है वो फेल होती है सिवाय एक ट्रिक के, वो है तुम्हारी कॉमन लेने की ट्रिक। अगर तुम कॉमन लेना जानते हो तो तुम इसको पार कर सकते हो। कैसे करोगे, तो सबसे पहले समझिए ए बी है, फिर डैश है, फिर ए बी है, फिर डैश है, फिर इसने ए दे दिया, फिर दोस्तों डैश बी दे दिया, और फिर इसने डैश कर दिया। तो अब तुम यहाँ पर समझना कि इसने ए बी दे दिया, उसके बाद इसने यहाँ पर डबल ए दिया है। अगर तुम यहाँ पर डबल ए लगा दो और यहाँ पर दोस्तों बी लगा दो, क्योंकि आगे डबल बी दिया है, तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा समझना कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो सबसे पहले एक जोड़ा बना ए बी का, फिर एक जोड़ा बन गया डबल ए डबल बी का, और यहाँ पर दोस्तों तुम ए लगा दो और यहाँ पर बी लगा दो, तो एक जोड़ा हो गया ट्रिपल ए ट्रिपल बी का। तो हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है, तो सबसे पहले समझना, एक तो ए जोड़ा है, फिर बी जोड़ा है, फिर ए जोड़ा है, फिर बी जोड़ा है। तो हमने इसमें ए बी ऐड किया है, ए डबल बी ए नहीं किया, ए ट्रिपल बी नहीं किया, फिर बी नहीं किया, हमने इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो दोस्तों ऐड किया है। तो मैंने क्या किया, बस कॉमन लेने का दिमाग लगाया कि इसमें इसने ऐसे कैसे कर दिया, तो उसके आधार पे मैंने हल्का सा दिमाग लगाया, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस अपना क्वेश्चन ही तो निकाल कर लाना है कि इसमें कौन सा होगा, कौन सा वाला नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। समझना इस क्वेश्चन को कि कहना क्या चाहता है अगले वाला बंदा, कि देखिए ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है होते हैं। तो समझना कि एक पुरुष है वो एक महिला को बोल रहा है कि आपके पापा। तो देखिए जो पुरुष है दोस्तों, जो मेल है, वो फीमेल से बोल रहा है कि तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे फादर, वो क्या है, तुम्हारे आपके पापा मेरे पिता के, तो मेरे फादर के इकलौते बच्चे के ससुर है। तो मेरे फादर के इकलौते सन के ससुर है, क्या है, ससुर है। तो ये लीजिए मामला सेट हो गया। एक पुरुष जो है, एक मेल जो है एक फीमेल से कह रहा है कि तुम्हारा जो बाप है वो मेरे बाप के इकलौते बेटे, मतलब कि दोस्तों मैं खुद हो गया, और मेरा ससुर है, क्या हो गया, मेरा ससुर है। तो वो महिला मेरी क्या लगी, तो वो महिला से क्या संबंधित है सर, वो महिला तो आपकी पत्नी हो गई। तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, पत्नी दी हुई है, तो वो महिला मेरी क्या हो गई,
पत्नी हो गई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो महिला है दोस्तों वो महिला ही क्या हो गई, मेरी पत्नी बन गई, तो ऑप्शन सी जो है वही मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग में। बस अगर तुम समझने पे आ जाओ तो तुम्हें कोई माइका लाल भी जो है वो नहीं रोक सकता रीजनिंग को सॉल्व करने में, और बहुत ही आसानी से तुम्हें रीजनिंग को पार करवाने में। तो देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रिंग को तो 25,698 लिखा जाता है, जेल को 4368 लिखा जाता है, तो ब्रिंजल को कैसे लिखा जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले देखिए बी है, फिर इसने क्या दिया, आर दिया, फिर आई दिया, फिर एन दिया, फिर जे दिया, फिर ए दिया, और फिर एल दिया। ये हो गया ब्रिंजल। सबसे पहले तुम बी की तरफ आओ, बी यहाँ पर ब्रिंग में है, ये कितना है, 2 है। फिर दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम सोल्व कर लेना। आर पे क्या है सर, 5 है। फिर आई भी यहाँ पर है, आई क्या है सर, 6 है। फिर एन भी है, एन क्या है सर, 9 है। फिर दोस्तों हमारा जे है, ये जे ये रहा लास्ट से 2, यहाँ पर देखिए जे जो है, जे कहाँ है, ये फर्स्ट में रहा, तो ये 4 हो गया। और ए जो है वो कहाँ है, तो ए भी दोस्तों ये रहा। और एल जो है, एल यहाँ पर देखिए जेल में लास्ट में रहा, तो ये 7 हो गया। तो 25 गुणित्तर 437 कहाँ है, 25 66 437 गलत है, 25 गुणित्तर 447 भी गलत है, 25 गुणित्तर 937 भी गलत है। मगर जब तुम ऑप्शन बी देखोगे तो हमारा जो है वो हूबहू सेट हो रहा है, 25 गुणित्तर 437। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना, ऑप्शन ए जो है दोस्तों वही हमारा करेक्ट आंसर बनकर सामने आ गया। तो हमने क्या कह देंगे इसका, कि सर ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो इसमें विषम कौन सा है दोस्तों, इसका विषम का मतलब यही है कि कोई 3 तो इसमें होंगे सेम, और एक जो होगा वो क्या होगा, इसमें अलग होगा। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें दिमाग से देखना पड़ेगा कि इसमें अलग कौन सा बनता है। तो सबसे पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को तुम्हें। देखिए, शुतुरमुर्ग है, मोर है, किंगफिशर है, गोरैया है। तो तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि ये सब शुतुरमुर्ग, मोर और किंगफिशर जो है, तुम ये कह सकते हो कि ये उड़ने वाले पक्षी है। क्या है, उड़ने वाले पक्षी है। मगर क्या शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ता है, नहीं सर, ये तो हमारी दिमाग की कल्पना से भी परे हैं। तो ऑप्शन ए जो है वही क्या है अपना करेक्ट आंसर बन गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वह अपने बाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है। अब वह उसका दिशा में, किस दिशा में उसका मुंह है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखना, दाएं का मतलब होता है, मतलब कि मान लो ऐसे खड़ा है तो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, अगर बाएं पूछ ले तो घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया अपना क्लॉकवाइज। तो इस चीज का तुम ध्यान रखना। अब तुम इस क्वेश्चन को समझना कि ये कहना क्या चाहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझना इसको कि ये बोल रहा है, सबसे पहले तुम ये समझो कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व होता है, और इस साइड होता है अपना पश्चिम। तो बोल क्या रहा, राम दक्षिण दिशा में है, तो मान लो राम यहाँ है, राम का मुंह इस साइड है, कहाँ पर है, इस साइड है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। तो दो बात समझ लो आप, दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा में चलना, बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलना। तो वह अपने बाएं सर्कल 40 किलोमीटर जाता है। तो मान लो वो अगर 6 की तरफ है, अगर वो दाएं चलेगा तो कहाँ जाएगा, तो दोस्तों अगर वो दाएं चलेगा तो घड़ी की दिशा में जाएगा, और बाएं चलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। तो अब उसको 6 से इस साइड चलना चाहिए, 7 8 की तरफ इस साइड ना चल के वो इस साइड गया 40 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कह रहा है, दाएं की तरफ चढ़ता है, तो दाएं का मतलब होता है सीधा चलता है। अगर सुआ 3 पे है तो वो दाएं है तो इस साइड आएगा, बाएं है तो इस साइड जाएगा। तो फिर दोस्तों वो यहाँ से दाएं चलता है तो वो इस साइड आ गया 50 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि फिर से वह अपने बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है, तो फिर से वह इस साइड गया और 60 किलोमीटर चला गया। तो अब वो क्या पूछना चाहता है कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो वो इस साइड देखिए कौन सी दिशा आती है, तो सर इस साइड तो हमारी पूर्व की दिशा आती है। तो ऑप्शन ए जो है वही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर
हो गया तो कभी कभी माइंड अपसेंट हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस कारण भी आंसर गलत जो है निकल जाते हैं। मतलब आप भी दोस्तों थोड़ा सा सेंस रखा करो कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो तुम खुद से इसको सोल्व किया करो। और अक्सर जो डायरेक्शन टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो मैं ये कहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो गलती छोड़ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं तो थोड़ी बोली मिस्टेक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाए और एमन रेखा पर। तो एमन रेखा पर दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले सर समझना आप कि एमन रेखा पर दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये लीजिए हमने ये डब्बा बना दिया, क्या बना दिया, ये डब्बा हमने बना दिया। तो एमन रेखा पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर। तो सबसे पहले तुम इसको ये देखो कि ये इसको ऐसे सेट कर दिया, उसके बाद हमें दर्पण प्रतिबिंब रेडी करना है। तो हम इसको रेडी करेंगे कि देखिए ये इस साइड थी एरो, इसको इस साइड ले गए, ये बीच वाला बीच की तरफ रह गया, ये लीजिए। अब क्या करना है, तो अब हमें जो करना है वो ये करना है कि यहाँ से एक एरो लगाओ, यहाँ से एक एरो लगाओ, और इसको दोस्तों क्या कर दो, डार्क कर दो। क्या कर दो, इसको डार्क कर दो यहाँ से यहाँ तक की एरो को। और जब इसको डार्क करो तो इस साइड भी इसको डार्क कर दो, जैसे कि वो उस साइड डार्क है। तो ये लीजिए हमारी अमन रेखा पर दोस्तों तैयार है। क्या है, अमन रेखा पर ये तैयार है। तो ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये है क्या, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर तुम समझना कि इन दोनों में तुम्हें चूज करना है कि ये है क्या, तो ये भी नहीं हो सकता। कारण क्या है दोस्तों, तो कारण मैं आपको बताऊं कि इस साइड जो एरो है वो एरो इसमें नहीं दिया हुआ है, मगर ये जो है दोस्तों इस साइड एरो भी है, ऐसे भी है। तो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना।